कर दो। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा। एक होता है फॉर्म 45, एक होता है फॉर्म 47। फॉर्म 45 जो है वो फॉर्म 47 से ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। कैसे? एक हल्का है, अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक हल्का है, वहां पे है 300 पोलिंग स्टेशन, एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे। उन 300 के 300 पोलिंग स्टेशनों ने अपना अपना फॉर्म 45 जारी करना है। हर पार्टी का पोलिंग एजेंट अपना फॉर्म 45 लेके निकलेगा वहां से। फॉर्म 45 क्या होता है? पोलिंग का अमल खत्म हो गया, जितने भी जमातें हैं जो जो हिस्सा ले रही थी उस पोलिंग इलेक्शन में, उनके जो पोलिंग एजेंट हैं वो आके बैठ गए पोलिंग स्टेशन के अंदर। वहां का जो मुतल्लिका अफसर है उसने उनके सामने डब्बे खोले, पर्चियां निकली, उनके सामने काउंटिंग हुई, और काउंटिंग होने के बाद जिसको जितने वोट पड़े थे वो एक फॉर्म पे लिख दिया, पीटीआई को इतने वोट, पीएमएलएन को इतने वोट। वो लिखने के बाद उस पे उस मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसर ने दस्तखत किए, मोहर लगाई, और फिर जो पोलिंग एजेंट है, फॉर एग्जाम्पल पीटीआई का पोलिंग एजेंट है, उसने वो फॉर्म 45 लेके उस पे अपनी साइन किए। एक कॉपी गई उसके पास, प्रिजाइडिंग अफसर के पास, एक कॉपी आ गई उसके पास जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट है, लेट्स से पीटीआई का पोलिंग एजेंट है। अब वो पीटीआई के पोलिंग एजेंट के पास फॉर्म 45 है। फॉर्म 45, ये एक पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं, दूसरे पोलिंग स्टेशन में भी यही हुआ, तीसरे में भी यही हुआ, चौथे में भी यही हुआ। लिहाजा 300 पोलिंग स्टेशंस के पोलिंग एजेंटों के पास अपना अपना फॉर्म 45 आ गया। अब उनको जब जमा किया तो एक रिजल्ट निकला, ठीक है। अब दो जगहों पे जमा हुए। जो पार्टी थी उसने अपने फॉर्म 45 इकट्ठे करके जमा करके एक रिजल्ट निकाला कि जी इस फॉर्म 45 के मुताबिक इस पोलिंग स्टेशन से 1000 वोट पड़ा, इस फॉर्म 45 के मुताबिक फुला पोलिंग स्टेशन से 2000 वोट पड़ा। उन्होंने जब इकट्ठा किया तो एक फिगर निकले जनाब, फॉर एग्जांपल 70000 वोट पड़ा। अब उस फॉर्म 45 के रिजल्ट में और जो इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47 निकालेगा, इलेक्शन कमीशन में तो जमा करेगा ना सारे पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 को, और फिर निकालेगा फॉर्म 47। जनाब इन 300 पोलिंग स्टेशंस का ये रिजल्ट है, वो और ये फॉर्म मैच करना चाहिए। अब बकौल पीटीआई के जो इल्जाम लगा रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब इनके पास था टाइम कम, इनको तवक्को नहीं थी इस बात की कि लोग निकल आएंगे। आपको पता है 1970 के बाद सबसे ज्यादा टर्न आउट इस इलेक्शन में हुआ।